पल्लवी वर्मा फ्रॉम पूजा डिवाइन और आपको मेरे शो दैट इज पिंक चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं पिंक चाय पे चर्चा हमारे दो सेगमेंट है, एक जो है वो वी और श्री के कम्युनिकेशन के साथ एंटरप्रेन्योर सेक्शन है और एक सेक्शन जो है वो सोशल कॉज के ऊपर है, जिसमें हम फाउंडेशन, सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे जाने माने पत्रकार, जर्नलिस्ट और इसी तरीके से जो भी कंपैशन और जो भी यूथ या जो भी हमारी वुमेन से रिलेटेड या मेन से रिलेटेड इश्यूज़ को सबके सामने लाते हैं, उनके साथ लड़ते हैं और उनके लिए लड़ते हैं और उनको जस्टिस दिलाने में उनका साथ देते हैं, वो हम इनवाइट करते हैं। हर सोशल कॉज, हर इश्यूज़ और हर चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो सोशल कॉज से रिलेटेड हो, वो इश्यूज़ को हम पिंक चाय पे चर्चा पर डिस्कस करते हैं। और इसी तरह आज हम लोग बहुत लकी हैं बिकॉज टुडे आई हैव गॉट होल्ड ऑफ Shahid Imran all the way, who is from Kashmir Crown. He is a top journalist of Kashmir with a viewer and followers of more than 3 million people. So can you imagine 3 million people? And that's where I've caught hold and requested Shahid Imran ji to come and have some kind of talk with me and have Pink Chai Pe Charcha. So Shahid ji, lots of best wishes to you and welcome to my show that is Pink Chai Pe Charcha, and thank you very much that you have spared some time to come and talk to all of us and share your views. So thank you so much Pooja. First of all, I'm really grateful that you have invited me and having me on your show. I'm so lucky to join you here in Mumbai, and first of all, salam to Mumbai and namaste to all Indians who are watching as of now on your show. Thank you. So basically मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ, पिंक चाय पे चर्चा is not only for Indian audience, it's like for every soul. global. Yeah, it is globally for every soul who is watching this because we are discussing a lot of issues जो हम आप और मैं डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं और किस तरीके से हम उसको फेस करते हैं और किस तरीके से हमें उसे फेस करना चाहिए, यही आके एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं और वो अपनी ग्रोथ उन्होंने किस तरीके से की है वो हमसे शेयर करते हैं। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर शो। सो आई विल जस्ट लाइक टू हैव दिस चर्चा एंड फर्स्ट टॉक विद हिम ऑफ आस्किंग दैट आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसे किस तरीके से आप ये 3 मिलियन फॉलोअर्स पर पहुँचे हैं और आपकी छोटी सी जर्नी जो आप इतने कम एज में जो आप इतना कुछ हासिल कर चुके हैं, तो अपने बारे में पहले बताइए। पूजा, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे ही किसी का नाम नहीं बनता है दुनिया में। नाम बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा देर तक गुमनाम रहना पड़ता है। एंड मैं कश्मीर के एक छोटे से गांव से निकलकर ज़िंदगी के सपने देखने लगा। आई बेसिकली बिलोंग टू नॉर्थ कश्मीर, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, एंड मेरे मन में भी ये ख्वाब था शुरू से ही कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं। आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग फॉर माय पीपल। मैंने सिर्फ जहन में ये रखा हमेशा कि आई एम बॉर्न टू सर्व। मैं लोगों की खिदमत करने के लिए दुनिया में आया हूँ एंड उस खिदमत के लिए मुझे चाहे किसी भी हद तक अगर जाना पड़े, थ्रू जर्नलिज्म, थ्रू सोशल एक्टिविज़म, थ्रू पॉलिटिकल एक्टिविज़म, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मेरा ये ज़िंदगी में एक मानना, एक सोच है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है या भगवान ने इस दुनिया में भेजा है इंसान को, तो इसलिए भेजा है कि वो अच्छाई और बुराई में तमीज़ करे। वो दूसरे जो लोग उसके हमसाए नेबरहुड में रहते हैं, उसके कलीग्स हैं या उसके स्टेट में रहते हैं, उसके मोहल्ले में रहते हैं, उसके गाँव में रहते हैं, गली में रहते हैं, तो अगर आप उन लोगों की हेल्प ना करें, अगर आप उन लोगों का दर्द महसूस ना करें, तो मेरे ख्याल में फिर आप, मैं और एक जंगली जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। बिकॉज यू हैव सीन कि जंगल्स में जो चाहे जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। जंगल में एक दरिंदा जो होता है वो ये नहीं देखता है कि ये मासूम बच्चा है, ये कोई शरीफ जानवर है। वहाँ पे शराफत का चोला नहीं पहना जाता है। वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन किसके पास कितनी ताकत है, किसके पास कौन कितना जालिम है। तो वो फिर मजलूम जो भी होते हैं उस जंगल में, छोटे छोटे जानवर जो होते हैं, उन पे हमला किया जाता है। तो मैंने ज़िंदगी की यही सोच बना ली है कि मैं अपने उन लोगों का
उन लोगों के दर्द का मदावा करूं. I'll just feel the pain of those who are downtrodden, who have never been heard, who remain unheard, you know, in this modern world. So मैंने शुरू किया after doing graduation. एक छोटा सा गाँव है मेरा, उससे निकल कर graduation फिर मैंने श्रीनगर में की. Then I went to Delhi, then I went to Central University for post graduation. तो फिर जाके कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि जो ये आवाज़ उठाना एक आम इंसान की इतने बड़े दौर में, जहाँ पर आप का माइट इज़ राइट हो, जहाँ पे आपका पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर्स हों, जहाँ पे आपका ब्यूरोक्रेसी का दबदबा हो, तो मैंने सोचा कि नहीं जी, एक गरीब बेबस लाचार एक मजलूम मजदूर उस इंसान की आवाज़ सुनना, फिर उसको मीडिया के थ्रू ब्रॉडकास्ट करना, लोगों तक पहुँचाना, मेरे ख्याल में मैंने सोचा कि यही शायद असली खिदमत है. इसी के ज़रिए मैं शायद अपने लोगों की खिदमत कर सकता हूँ. उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के मैं शोर बर्पा करना चाहता था, जो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है. जैसे आपने कहा कि 3 मिलियन फॉलोअर्स, इंशाल्लाह आई डोंट केयर अबाउट द फॉलोअर्स, रादर आई कॉल देम माई हम सफ़र. ये जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे सफ़र के हम सफ़र हैं, जो हमेशा एक अच्छाई सच्चाई भलाई का साथ देते हैं. जब भी हम अच्छी स्टोरी करते हैं उसकी अप्रिसिएशन करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये लोग मेरे हम सफ़र है, फॉलोअर्स नहीं हैं. सो देखो कितनी खूबसूरत बातें हमें एक खाली फर्स्ट क्वेश्चन में ही पता चली. खूबसूरत बात है कि इन्होंने मुझे बताया अभी जंगल में जैसे एनिमल्स का होता है, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगी कि एनिमल्स जो होते हैं उनमें कंपैशन ज़्यादा होता है. एक हाथी के बच्चे को कुछ हो जाए ना, हाथी का पूरा झुंड पहुँच जाता है, और उसी तरह एक बर्ड को अगर एक हमला हो जाए तो सारे पक्षी एकजुट पहुँच जाते हैं उस लोकेशन पर. तो ये मैं सिखाना चाहूँगी ह्यूमंस को कि आजकल जो इन ह्यूमंस हो गया है, ह्यूमैनिटी है ही नहीं, तो वो ह्यूमैनिटी को, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को फिर से रिवाइव करें. जैसे शाहिद जी बहुत से यूथ के साथ जुड़े हुए हैं, यूथ लीडर हैं, बहुत पॉपुलर हैं श्रीनगर कश्मीर में, और यूथ आइकॉन एंड यूथ लीडर्स के साथ में इनके शोज़ 1-on-1 चलते रहते हैं. तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि यूथ का कितना इम्पॉर्टेंट दायित्व है और किस तरीके से एक यूथ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्योंकि इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन कंबाइन करना चाहूँगी कि आजकल आप देख रहे हैं कि यूथ में कितने सुसाइडल केसेस हो रहे हैं. ठीक है, तो ये एंटी सुसाइड मूवमेंट के लिए मैं ये एक मैसेज आपसे ये सुनना चाहूँगी कि यूथ के दायित्व क्या है, क्यों सुसाइड हो रहे हैं, क्यों रिलेशनशिप बराबर से मनाई नहीं जा रही है, क्यों वो निभाई नहीं जा रही है, ऐसी क्या पॉइंट्स हैं जो ये सारी चीज़ें मजबूर कर रही है समाज में एक अच्छे, जैसे शास्त्र भी हमें सिखाते हैं और इस तरीके से हर धर्म हमें ये सिखाता है कि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं. तो ये ऐसा क्यों है कि यूथ को आजकल क्या हो गया है कि एंटी सुसाइड और मतलब मूवमेंट के लिए आप ये मैसेज दीजिए कि सुसाइड के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है यूथ की कि वो एकजुट होकर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के लिए लड़ नहीं रहे हैं बट अपने आप को ही ख़त्म कर रहे हैं. तो ये क्या, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले जो सवाल आपने पूछा कि पर्टिकुलरली जो नौजवान नस्ल है हमारी, उसके लिए क्या मैसेज रहेगा. पहले मैं ये कह दूँ कि कहते हैं ना कि एक शेर बड़ा अच्छा है कि परवाज़ है दोनों की एक ही फ़िज़ा में, करगिस का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और है. शाहीन मीन्स फैल्कन. जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, मुझे समझ नहीं आता है कि अगर कोई नौजवान सुइसाइड या खुदकशी के लिए मन बना रहा है या सोच रहा है, आई डोंट थिंक कि उस नौजवान की परवरिश अच्छी से हुई है. आई थिंक कि उस नौजवान को पाला गया है, अपने माँ बाप ने पाला है, न कि परवरिश की है. अपब्रिंगिंग इज़ समथिंग डिफरेंट. अपब्रिंगिंग में आपके हर कोई वैल्यू जो अक़दार होते हैं ज़िंदगी के, अक़दार मीन्स के वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, एथिकल वैल्यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो प्रिंसिपल बेस्ड एक लाइफ होती है. मेरे ख्याल में जो नौजवान खुदकुशी की तरफ जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, उस नौजवान को 100 बार सोचना चाहिए कि वो दुनिया में आखिरकार आया किस लिए है, उसको भेजा किस लिए गया है. फिर वो दुनिया में एक खिलौना बन के आता है और खिलौना बन के वापस जाता है. क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपको कि कंट्रीब्यूट करने के लिए, अगर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक इंसान को भेजा है कंट्रीब्यूट करने के लिए. देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि दुनिया में जो बड़े बड़े इंसान या बड़े बड़े लीडर्स जो आए हैं, फॉर एग्जांपल आई गिव यू द प्रेजेंट डे जो लीडर है दुनिया का, नेल्सन मंडेला. ही स्पेंड ऑलमोस्ट 21 ईयर्स इन जेल एंड आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम जेल उसने तो चेंज कर दिया सब कुछ. दुनिया की तारीख बदल दी उसने. या यही नहीं है, देखिए मैं आपको बता दूं कि इब्राहिम लिंकन हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है. अमेरिका में किस तरह से स्लेवरी को उसने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया. एक गुलामी की ज़िंदगी गुजारने वाला मजदूर
जिसको उसने एहसास दिलाया कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है। तो इसी तरह से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के गांधी जी, उसने करोड़ों लोगों को आज़ादी दिलाई। मतलब जो गुलाम जहन थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, सर लॉर्ड करके हम बुलाया करते थे अंग्रेज़ों को, लेकिन गांधी जी ने एक एक तहरीक बना दी। तो किस तरह नौजवान इंसान, पर्टिकुलरली जो इंसान आया ही है इस दुनिया में कुछ करने के लिए, वरना कहते हैं ना कि नशा पिलाकर तो गिराना सबको आता है, मज़ा तो तब है जब गिरते को थाम ले साथी। जो हमारे ये नौजवान है जो अभी गिरने के कगार पर है, फॉर एग्जाम्पल हु आर देयर फीलिंग कम्प्लीटली आइसोलेटेड, जो ज़िंदगी में उनको लग रहा है कि बस अब ये दुनिया ख़त्म है, वो कम से कम दुनिया में देखें कि चे गुवेरा जैसे लोग जो दुनिया में आए, फेडल कास्ट्रो जैसे लोग जिन्होंने इनकलाब लाया, जिन्होंने रिवोल्यूशन लाया, उनके पास क्या था? यू गिव मी एन एग्जाम्पल कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर था, उसके पास क्या एटम बॉम्ब था? उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सोच थी, एक अच्छा जहन था, अच्छे प्रिंसिपल्स थे, अच्छे असूल थे, अच्छे अक़दार थे। तो उन्होंने दुनिया, अपनी ज़िंदगी नहीं, और हमेशा याद रखें जो ये लीडर होता है ना, ये अपने लिए कभी नहीं जीता है। ये अपनी ज़िंदगी जो है पूजा, ये लोगों के लिए जीता है। ये लीड करता है, एक बड़ी भीड़ को लीड करता है, लेकिन ये उस भीड़ को, एक हजूम को एक कौम बना देता है, यानी एक क्राउड को एक नेशन बना देता है, एक क्राउड को एक मुल्क बना देता है, एक क्राउड को वो एक दिशा देता है। लीडर का काम होता है, लीडर भीड़ में भी अकेला होता है, तन्हाई में भी तन्हा होता है। ये खुद जो लीडर होता है ना, उसकी ज़िंदगी में कितने मुश्किलात होते हैं, उसकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां होती है। तो वी शुड बी लाइक ए कैंडल, एक शमा जो होता है, एक कैंडल जो होता है, उसकी तरह जियो लाइफ। ये मेरे नौजवानों के लिए, जो आपने कहा कि यूथ के लिए, एक कैंडल, वो परवाह ही नहीं करता है कैंडल की मुझे जलना है, खुद को जलना है, लेकिन रोशनी कहाँ फैलाता है वो? पूरी दुनिया, पूरी मतलब एक रूम में रखो तो पूरे रूम को रोशन कर देता है। तो कैंडल की तरह एक नौजवान को चाहिए अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपने आप को जलाए। और दुनिया में जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, चाहे आपका टीचर हो, डॉक्टर हो, जर्नलिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी लीडर हो, वो सारे कैंडल्स होते हैं। एक टीचर अपने आप को जला के एक स्टूडेंट में रोशनी फैला देता है, एक डॉक्टर अपने आप को जला के एक पेशेंट की जान बख्श देता है, एक जर्नलिस्ट अपने आप को जला के पूरी कौम को बेदार कर देता है, उसमें इनकलाब लाता है। इसी तरह से एक पॉलिटिशियन, एक लीडर अपने आप को मुश्किलात में डाल के, न जाने कितने लीडर्स, आप मुझे एक लीडर की एग्जाम्पल दें जिन्हें मुश्किलात नहीं सही हो। फ्रॉम माई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he has been, he has gone through the worst ever difficult times of life. Rather, आपके जो राम जी हैं, कितने मुश्किलात उनको आए, कितने मुश्किलात आए, या जीसस क्राइस्ट, कितने मुश्किलात आए। दुनिया में जो भी बड़ा लीडर होता है ना, ये याद रखें, नाम ऐसे नहीं बनता है। मैंने पहले ही कहा, नाम ऐसे नहीं बनता है। केक वॉक, लाइफ इज नॉट अ केक वॉक, लाइफ इज नॉट अ केक वॉक। राइट, सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि अगर आपको बहुत प्रेशर है, इससे मुझे ये मैसेज पकड़ में आया है फॉर द यूथ कि अगर आपको प्रेशर है, कोई चीज़ अगर आप जल रहे हो, कोई चीज़ को आप फेस कर रहे हो, ऑब्स्टिकल्स है, तो उससे डरिए नहीं, ये आपकी जीत का पहली सीढ़ी है। तो आप इसको हमेशा याद रखिए कि ऑब्स्टिकल आ गए, मतलब अब आपकी सक्सेस निश्चित है, बस आप उसको पकड़ के रहिए। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव नाउ लर्नड एंड पिक्ड अप फ्रॉम दिस। और अभी मैं आपसे एक ऐसा आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, दैट एनी 5 points you would like to give to the women youth and to the male youth, 5 do's and don'ts. Quickly, if you can, let us know 5 do's and don'ts for both. I mean, youth, maybe a woman or maybe men. I am not keeping any kind of, biasness. So, इसलिए मैं आपको अलग अलग मैसेज पूछ रही थी कि ऐसे 5 points जो आपकी एक वुमेन ऑडियंस के लिए हो, और 5 point आपकी जो एक मेल ऑडियंस के लिए हो ओरिएंटेड, कि ये आपके लिए है डूज फॉर योर सक्सेस, और ये आपके हैं डोंट्स फॉर योर सक्सेस एंड ब्यूटीफुल लाइफ। बिल्कुल, देखें, चूँकि 5 पॉइंट्स, क्या देयर आर सो मेनी मल्टीपल पॉइंट्स इन माय माइंड, बट आई विल ट्राई टू सम अप। सबसे पहले जो दोस्तों, एक बात याद रखना कि ज़िंदगी में हमेशा अपने पेरेंट्स, जो आपके बूढ़े माँ बाप हैं, उनको ज़िंदगी में कभी अकेला नहीं छोड़ना। या हमेशा याद रखें कि जो बच्चा अपने माँ बाप की कदर नहीं करता है, जो उनका सहारा नहीं बनता है रादर उनके बुढ़ापे में, ये याद रखना, वो बच्चा हमेशा ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा।
ये मेरी बात याद रखना, जो चाहे उसमें वीमेन है या मेल या फीमेल, बोथ ये। और दूसरी बात ये है कि जो मर्द अपनी बीवी या अपनी अहलिया, अपनी वाइफ की कदर नहीं करता है, सबसे बड़ी बात होती है जिंदगी में दोस्तों, ये याद रखना, जो इंसान माफ नहीं कर देता है ना, या माफी नहीं मांगता है, दो चीजें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंसान इस दुनिया में माफ नहीं कर देता और माफी नहीं मांगता है, वो इस दुनिया का सबसे बुज़दिल और कमजोर मर्द होता है, ये याद रखें आप। क्योंकि एक मर्द जो होता है ना, बहादुर मर्द, वो हमेशा माफ करता भी है और माफी मांगता भी है। अगर उसे गलती हुई हो वो माफी मांगता है, अगर किसी और से गलती हुई हो तो वो माफ कर देता है। क्योंकि इस दुनिया में हम सभी इंसान जो है ना, गलतियों के पुतले हैं, और बहादुर इंसान वही होता है जो रहमदिल होता है, जो दूसरे को माफ कर देता है। बुज़दिल हमेशा बदलेबाज होता है, ये याद रखना। जो बुज़दिल इंसान होता है ना, वो हमेशा रिवेंज रिवेंज रिवेंज, वो बदले की आग में जलता रहता है, और जब तक उसकी जान निकल जाती है ना, लास्ट लम्हे पे उसको सिर्फ जिंदगी में एक पछतावा मिलता है, तब जाके वो सिर्फ सोचता है कि अब मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। और सबसे बड़ी बात याद रखना कि जिंदगी में हमेशा जब अच्छाई और बुराई की बात हो तो हमेशा अच्छाई को चुनना, हमेशा अच्छाई की तरफ जाना और अच्छे लोगों का साथ देना, और कभी भी जिंदगी में एक क्रिमिनल साइलेंस इख्तियार नहीं करना। क्रिमिनल साइलेंस इज मुजरिमाना खामोशी। अगर आप देख रहे हैं कि कहीं पे किसी मजलूम के साथ किसी जालिम ने गलत किया हो, हमेशा मजलूम के साथ खड़ा होना, जालिम का साथ कभी नहीं देना। तो ये कुछ बातें हैं एक नौजवान जिससे वो अपनी ज़िंदगी सुधार सकता है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी संवार सकता है, अच्छा इंसान बन सकता है। मेरे ख्याल में दीज आर सम टिप्स। या दीज आर लाइक रियली वंडरफुल टिप्स। छोटे से टिप्स हैं लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इसको अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट करें, ये कोई हम प्रचार नहीं दे रहे हैं, ये एक ऑर्गेनिक शो है। ये आप, मेरे और हम जैसे, हम कोई यहाँ पे लीडर्स नहीं हैं। ऑफकोर्स शाहिद जी तो है, लेकिन मैं तो आपकी एक फ्रेंड हूँ, स्पिरिचुअल फ्रेंड हूँ, और आपके साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक ऑर्गेनिक वे में कनेक्ट हो रही हूँ। तो प्लीज़ आप ये इसको एक डोंट टेक इट एज एक प्रचार या एक किस्म का एक वापस से कोई सिखाने आ गया। इसको लीजिए, ये शो आपके हेल्प के लिए है कि व्हेन यू आर स्टक अप इन लाइफ, when you don't know what to do, when you are seeing obstacles, but this is what this show is trying to tell you, that यहाँ जिनने obstacles देखी उन्होंने सक्सेस पाई। तो ऑब्स्टिकल से डरिए नहीं, अपनी लाइफ को आप बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। बीइंग ह्यूमन, आप खुद भी ह्यूमैनिटी में अपने आप को समझिए, आगे भी आप ह्यूमैनिटेरियंस के लिए वर्क कीजिए, हेल्प करिए। और एट द सेम टाइम कोई हमसे अगर बात करना चाहता है पिंक चाय पे चर्चा पर, आप सबका स्वागत है। लास्ट पे पूजा, आई वुड लाइक एक शेर मुझे याद आ गया। जो लोग हालात से डरते हैं ना, हालात से कहते हैं कि सिचुएशंस में फंस गया, मुझे जी ये चीज़ सता रहा है, ये चीज़ सता रहा है, ये हमेशा याद रखें कि हालात के कदमों में कोई कलंदर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कोई कलंदर नहीं गिरता। टूटा भी हो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता, टूटा भी हो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, लेकिन कोई समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। देखो थैंक यू सो मच। कितनी अच्छी ब्यूटीफुल बात कही है। बस इसको याद रखिए। और इसके साथ मी डॉक्टर पूजा बी वर्मा इज टेकिंग हैट्स ऑफ टू यू। एंड डेफिनेटली अगर आप हमारे शो पे बात करना चाहते हैं तो हमें DM कीजिए। दिस इज व्हाट आवर लिंक्स आर। You can always write to us and you will be most welcome to come and talk and speak out. अगर आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए तो here I am Dr. Pooja B. Verma to talk to you, to help you and to get celebrities on our platform to come and guide you. So इसी के साथ में we'll do the cheers with Pink Chai पे चर्चा।